ओ जी कंचन वाली का सैलानी में तो पावड़ा, एक दिन जावाला रे पाछा को नी आवाला। कंचन वाली काया सैलानी में तो पावड़ा, कंचन वाली काया सैलानी में तो पावड़ा, एक दिन जावाला फिर को निया वाला, एक दिन जावाला पाछा को निया वाला। अरे बोलो बोलो इमरतियों वाणी इन मुखड़ा सो, बोलो बोलो इमरतियों वाणी इन मुखड़ा सो, फूला वाली परमल छो अमर होई जावाला। देखिए आप लोग परफ्यूम के लोग बैठे हो, मुझे बाबूजी बता रहे थे कि हमारे खानदान में परफ्यूम का काम है ना, कि हमारे पीढ़ियों ने, हमारे परिवार ने हमारा जो पारिवारिक काम था उसको बहुत पहले छोड़ दिया था। हम खुशबू का काम करते हैं, सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक हम खुशबू बांटते हैं। तो जो खुशबू बांटता है वो तो दुनिया को प्रसन्न करता है, हंसाता है। आपकी खुशबू यदि अगरबत्ती में चली जाती है तो देवों की पूजा बन जाती, धूप बन जाता है। आपकी खुशबू यदि साबुन में लग जाए तो नहाने में जो है फ्रेशता आ जाती है। आपकी खुशबू यदि मंजन में लग जाए तो हमारे सांसों की जो पवित्रता है वो बढ़ जाती है। अनेक प्रकार की खुशबू है, ये मनुष्य जन्म भी खुशबू है। तिलक लगाएं, चंदन लगाएं तो खुशबू हो जाती है। बहुत सारे फ्लेवर आप लोग बनाते करते हैं। देखिए मैं इस बात को जोड़ रहा हूं और इस कार्यक्रम के अंतिम भजन में आपको ये समझा रहा हूं कि बोलो बोलो इमरत वाणी इन मुखड़ा सो, क्योंकि फूल डाली पे लगता है तब तक लगा हुआ तो उसमें से खुशबू आती है। फूल को तोड़ देते हैं तो एक दिन तक खुशबू उसमें रह जाती है, लेकिन दूसरे दिन जब वो मुरझा जाएगा तो वो पत्तियां बिखर जाएगी, लेकिन उसकी जो खुशबू उड़ के वातावरण में फैल जाएगी। वही लोग अब उस उड़ी हुई खुशबू को आप वापस संजो के लोगों तक पहुंचाते हो। ये तरीका है, जीवन का भी यही तरीका है दोस्तों। आदमी जितना मीठा बोलेगा उतनी उसकी खुशबू बढ़ेगी, जितना प्रेम से बात करेगा उसका उतना मान बढ़ेगा, जितना प्रेम से जिएगा उसका उतना सम्मान होगा। संत लिखते हैं बोलो बोलो इमरतियों वाणी इन मुखड़ा सो, ओ बोलो बोलो इमरतियों वाणी इन मुखड़ा
फूला वाली परमल छो अमर होई जावाला, फूला वाली परमल छो अमर होई जावाला। अरे कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, एक दिन जावाला पाछा तो नहीं आवाला, एक दिन जावाला फिर को नहीं आवाला। कर लो भलाई वालों का जगत दस पावाला, कर लो भलाई वालों का जगत दस पावाला। कंचन वाली काया रे सेलानी ने तो पावना, ओ एक दिन एक दिन जावाला पाछा तो नहीं आवाला, एक दिन जावाला फिर को नहीं आवाला। भैरव भज मन रा अमर होई जावाला, भैरव भज मन रा अमर होई जावाला। और अमर कैसे? झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मिले मेरे है जाता जो अकेला, मिले मेरे है जाता जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
सुंदर पंक्तियां हैं जो आदमी के जी में, दिल में जो ठेस लगती वो कब मिटती है। भगवान ने यदि बिछोड़ा डाला है तो भगवान ने एक चीज और दुनिया में दी है जिसका उसका समाधान हो सकता है। यदि बिछोड़ा डाला है तो भगवान ने भूल भी साथ में दुनिया में दी है। यदि भूल नहीं दी उसकी दुनिया में तो आज तक तो ये दुनिया आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि उसकी याद में लोग मर जाते। लेकिन कुछ समय बीतता है, थोड़ा भार हल्का होता है, कुछ समय बीतता है, भार हल्का हो जाता है, स्मृति शेष रह जाती है, लेकिन दुख कम हो जाता है, तकलीफ कम हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है, वो भूल कर भी, पीछे जिनकी तस्वीर लगी हुई है, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। देखिए, एक मैं राज की बात खोलना चाहता हूं। मुझे ये पता है कि देवराज जी दुनिया में नहीं है, उनकी धर्मपत्नी सामने बैठी है और इनको कोई औलाद नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया। सुनिएगा, रख दो बेटा, रख दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो, बस बस। ये कार्यक्रम जब तय हुआ था तो मुझे बताया गया था कि वहां के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे वालोत्रा में वीरल अगरबत्ती जो के उसके प्रोप्राइटर है, मेरे दोस्त है वो, तो आपने शायद वहां संपर्क किया होगा, उन्होंने मुझे बताया किया। तो मुझे कहा कि प्रकाश जी उनके कोई करने वाला नहीं, व्यवस्था है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? तो बोले आप तो, तुम तो अपना भी आ जाना, अपना भी कहीं रुक जाना और अपना भी आके साउंड भी अपना भी लगा देना, भेज देना, सब आपको ही करना है। तो मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने इनको दूसरे दिन उनसे नंबर लेके और फोन किया, माता जी से बात करी। मैंने कहा मुझे बुलाने का कारण, हाँ मैं वही उसी बात तक पहुंच रहा हूं। मैंने कहा ये काफी एक्सपेंसिव काम है, बड़ा महंगा काम है, और हम लोग वैसे भी 20, 30, 40 हजार लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन आपने कहा कि हमारे 200 लोग होंगे, लेकिन उसमें आपको गाना है। तो मैं बड़ा अचंभित था कि यार जिनके संतान नहीं, करने वाला कौन, माता जी अकेले, लेकिन मुझे बुलाने का मन किसका था। फिर बाद में मुझे पता चला कि देवराज जी जो थे वो आपके भजन बहुत सुनते थे और वो दुनिया से गए, तो उनकी इच्छा थी कि कभी प्रकाश जी को हम अपने आंगने में गवाएंगे, लेकिन वो रहे नहीं, तो उनकी पत्नी ने इस इच्छा को पूरा किया है। आप इनको एक बार तालियां बजा के आशीर्वाद दीजिए। क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या भूल आए, क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके ही याद आता है आदमी मुसाफिर, गाओ, आता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है आदमी मुसाफिर है।
रोती है आंखें, जलता है दिल ये, रोती है आंखें, जलता है दिल ये। कब ऐसा कब होता है? जब अपने घर के फेंके दिए से। बहुत सुंदर, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि हम यदि किसी को फालतू समझ के हमने किसी वस्तु को घर से बाहर फेंक दिया कि ये मेरे काम की नहीं, हमने ये सोचा कि ये मेरे अब काम की नहीं है, ये पुरानी हो चुकी है, मैं नया लूंगा, इसको फेंक देता हूं। लेकिन कभी आपको पता चले कि आपने जिस दीपक को अपने घर से फेंका है, वो दीपक ने किसी और के घर पे जाके उजाला किया है, और उस दीपक का साधन आपके घर में उजाला करने का था, लेकिन आपने उसको फालतू समझ के इसलिए फेंक दिया कि अब मेरे काम की नहीं, और वो दीपक जो है किसी और घर में जाके और उसने उसको जला के उसने अपना उजाला कर लिया, आपके घर में अंधेरा हो गया। तब ये पता चलता है कि कीमत क्या है उस चीज की, वस्तु की मूल्य क्या है। तो वो मूल्य जब पता चलता है, उससे पहले मूल्य पहचान ले, क्योंकि मूल्य जीते जी नहीं पहचान पाते, जाने के बाद में पूरी दुनिया रोती है, गंगा जी जाती है, हरिद्वार जाती है, श्राद्ध करती है, लेकिन आपने किसी जीते हुए इंसान को नहीं संभाला तो उसके जाने के बाद में उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया लाडू खा रही है, चूरमा खा रही है। मेरा कहने का अर्थ कि श्राद्ध, हमारे संस्कारों में श्राद्ध से पितृपक्ष राजी होता है, वो आत्मा जो है उसको भोजन की परंपरा है, परंतु जीते हुए इंसान को, चलते हुए इंसान को, हमारे साथ में, हमारे जो जीवन में जो हमारे परिवार के जन हैं, पति पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन, उनको आप प्रसन्न रखिए, उनको खुश रखिए, किसी की आत्मा ना दुखाइए, और आत्मा ना दुखाएंगे तो वो आपको, उसका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब अपने घर के फेंके दिए से आंगन पराया जगमगाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता। बोलिए अमर आत्मा